हम अपने दोस्तों पर आंखें बंद करके भरोसा करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, पर ऐसा होता नहीं। जरूरी नहीं कि वो आपके साथ वफादार ही हो, पर जब आप अपने दुश्मन को अपने साथ लेते हो तो वो आपको अपनी पूरी वफादारी देगा, क्योंकि उसे आपके सामने खुद की वफादारी साबित करनी होती है। हो सकता है आपका दोस्त आपकी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाता हो, चाहे वो बात गलत हो या सही। वो आपकी कई बुरी बातों को भी पॉइंट आउट नहीं करेगा, बस आपकी हर गलती को सही ही बताएगा। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि वो आपकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता, पर अगर आप अपने दुश्मन को अपनी साइड कर लेते हैं तो वो आपकी हर गलती पर आपकी कड़ी निंदा करेगा। यह बात 48 लॉज ऑफ पावर का दूसरा नियम हमें सिखाता है, जिसे लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने। ये नियम कहता है, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमी। मित्रों पर कभी ज्यादा भरोसा न करें, शत्रुओं से काम लेना सीखें। इस नियम को हम दो कहानियों से समझेंगे कि कैसे आप अपने दोस्त के विश्वासघात से बच सकते हैं और कैसे अपने दुश्मन का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली कहानी। बिजेंटिन साम्राज्य के राजा की मृत्यु के बाद राजा के पुत्र माइकल तृतीय ने राज्य की बागडोर संभाल ली। इसी राजवंश में बार्डस, जो कि माइकल के चाचा थे, वे एक बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। उन्हीं ने राजा की पत्नी को राजगद्दी से हटाकर माइकल को राजा बनवाया था। एक दिन माइकल सैर पर निकला और उस पर एक जंगली घोड़े ने हमला कर दिया। वहीं पर एक युवक ने माइकल को उस घोड़े से बचाया। उस युवक का नाम वेसिलियस था। वह एक अस्तबल में काम करता था। माइकल उसका साहस देखकर बहुत खुश हुआ। उसने उससे दोस्ती कर ली। ये दोस्ती इतनी गहरी हुई कि उसने वेसिलियस को मामूली अस्तबल कर्मी से अस्तबल के प्रमुख का पद दे दिया। माइकल ने अपने दोस्त को उपहारों और उपकारों से भर दिया। माइकल ने बेसिलियस को बेहतरीन स्कूल में भेजा। वहां पढ़ लिख कर वह सुसंस्कृत और परिष्कृत दरबारी बन गया। माइकल एक अनुभवहीन शासक था। उसे एक भरोसेमंद सलाहकार की जरूरत थी और वो बुद्धिमान बार्डस को छोड़कर, जो उसके खुद के चाचा थे, अपने दोस्त बेसिलियस को चुना। माइकल बेसिलियस को दोस्त की तरह नहीं बल्कि अपने भाई की तरह प्यार करता था, पर बेसिलियस एक बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। माइकल ने उसका वेतन दुगना किया, तिगना किया, फिर चौगुना किया, पर बेसिलियस की पैसों की भूख कभी कम ही नहीं होती थी। उसे अपने पैसे हमेशा कम ही लगते थे। माइकल वेसिलियस पर आंखें बंद करके भरोसा करता था, पर उसे क्या पता था कि इस भरोसे के बदले उसे धोखा ही मिलेगा और उसे कितनी परेशानी झेलनी पड़ेगी। बेसिलियस ने खुद को अमीर और ताकतवर बनाने के लिए राजा माइकल के कान बार्डस के खिलाफ भरने शुरू कर दिए और तब तक भरता रहा जब तक माइकल अपने चाचा की हत्या करने के लिए तैयार न हो गया। एक बड़ी घुड़दौड़ के दौरान बेसिलियस बार्डस के पास गया और उसे चाकू घोंप कर मार डाला और खुद सेना का प्रमुख बन गया। अब बेसिलियस की ताकत और संपत्ति बढ़ती जा रही थी। कुछ समय बाद राजा माइकल की वित्तीय स्थिति खराब हुई। उसने वेसिलियस से पैसे मांगे तो वेसिलियस ने मना कर दिया और एक धूर्त सी मुस्कान दिखाकर वहां से चला गया। तब माइकल को समझ आया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, जिसे वो अब ठीक भी नहीं कर सकता। एक रात माइकल बहुत शराब पी लेता है और नशे में डूब जाता है। तभी वो देखता है कि बेसिलियस और कुछ सैनिकों ने उसे घेर रखा है। अगले दिन बेसिलियस माइकल की गर्दन को अपने भाले में टांग चौराहे पर खड़ा था और साम्राज्य का राजा बन जाता है। माइकल ने अपने दोस्त पर जरूरत से ज्यादा विश्वास किया। माइकल उस पर तब तक विश्वास करता रहा जब तक कि उसका सर भाले पर नहीं आया और वो भाला उसके दोस्त के हाथ में था। दूसरी कहानी। हान राजवंश के पतन के बाद कई शताब्दियों तक चीनी इतिहास में एक के बाद एक हिंसक और खूनी तख्तापलट का एक ही पैटर्न चलता आ रहा था। सेना के लोग कमजोर सम्राट को मारने की साजिश रचते थे। नया जर्नल नए राजवंश की शुरुआत करता और खुद को सम्राट घोषित करता, पर नए सम्राट को यह डर लगा रहता उसका भी वही हाल होगा जो अन्य सम्राटों का हुआ है, तो वह अपने सभी साथी जनरलों को मार डालता और नए जनरल बनाता। कुछ सालों बाद सभी जनरल मिलकर अपने सम्राट को मारकर नया जनरल बनाते। यही पैटर्न चलता आ रहा था। उस समय चीनी सम्राट होने का मतलब था अकेले रहकर दुश्मनों के झुंड से घिरे होना। 959 ईस्वी में जनरल चाओ कुआंग यिन सम्राट सुंग बन गए। उन्हें पता था कि 1 या 2 साल में उनकी भी हत्या हो जाएगी, पर वो इस पैटर्न को तोड़ना चाहते थे।
उन्होंने नए राजवंश का जश्न मनाने के लिए एक भोज का आदेश दिया। सेना के सबसे शक्तिशाली कमांडरों को बुलाया। बहुत शराब पीने के बाद उन्होंने सभी गार्ड्स और बाकी सब लोगों को वहां से बाहर निकाल दिया, सिवाय जनरल्स के, जिन्हें डर था कि अब राजा उनको मार डालेगा। पर सुंग ने कहा, आज का दिन आप सबके लिए बहुत डरावना बीता होगा, पर मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी को इस गद्दी का मोह है तो वो अभी आकर बताए। किसी भी जनरल ने हाँ में जवाब नहीं दिया। राजा ने कहा, मैं आप सबकी इच्छाएं पूरी करूँगा। जो आपको चाहिए मैं वो आपको सब दूंगा, धन धान्य, सेवक, राजशाही सुविधाएं, कुछ भी। सभी जनरल्स को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा ये आज की आखिरी शाम है उनकी, पर उन्हें तो राजा ने इतना अच्छा प्रस्ताव दे दिया। जिसे जो सुविधा चाहिए थी उसने राजा को बता दी। सभी जनरल्स ने एक आरामदायक और शांतिपूर्ण जीवन चुना। अगले दिन सभी जनरल्स ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। राजा सुंग ने अपने वादे अनुसार सभी की इच्छाएं पूरी करी। सुंग ने सभी जनरल्स को अपना वफादार बना लिया, जो आगे चलकर उसके लिए खतरा बन सकते थे। सुंग ने यह अभियान कई वर्षों तक जारी रखा। 971 ईस्वी में दक्षिणी हान के राजा लियू ने विद्रोह के कई वर्षों बाद आखिरकार उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उस समय चीन में शराब में जहर मिलाकर दुश्मनों को मारना एक आम सी बात थी। जब सुंग ने लियू को अपने दरबार में पद दिया और उसे शराब पीने का आमंत्रण दिया तो लियू को आश्चर्य हुआ। उसकी शराब पीने की हिम्मत नहीं हुई, तो राजा सुंग ने हंसते हुए उसके हाथों से गिलास लेकर खुद वो शराब पी ली। यह देखकर लियू बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और अपना यह आदर देख वह बहुत प्रसन्न हुआ और सुंग का एक वफादार दरबारी बन गया। इसी तरह सुंग ने अपने कई दुश्मनों को अपनी चतुराई से अपना वफादार बना लिया। इसीलिए सुंग राजवंश ने चीन पर सबसे ज्यादा वर्षों तक राज किया। हमने पहली कहानी में देखा कि माइकल ने अपने दोस्त पर हद से ज्यादा भरोसा किया और आखिर में अपने दोस्त के हाथों से ही मारा गया। पर वही सुंग ने पहले अपने मित्रों को अपने काम से दूर किया, क्योंकि उसे पता था ये कभी न कभी उसे धोखा देंगे, और अपनी चतुराई से अपने दुश्मनों को अपना वफादार बना लिया। यह बहुत आम सी बात है कि जरूरत पड़ने पर हम अपने मित्रों को काम पर रखना चाहते हैं। हमें लगता है कि मित्र होते हुए हम किसी अजनबी पर निर्भर क्यों रहें, पर परेशानी ये है कि हम अपने मित्रों को अच्छे से जानते नहीं। जब आप किसी दोस्त को नौकरी पर रखते हैं तो आप उससे यह एहसास होने नहीं देते कि आपने उस पर कोई एहसान किया है, और ऐसे ही मदद करते रहने और उनको एहसास न दिलाने से उन्हें ऐसा लगने लगता है कि वो ये सब चीज़ें डिज़र्व करते हैं। जब आप उन पर कोई रोक टोक या उनकी मदद करना कम कर देते हैं तो वो अपने मन में आपसे बैर रखने लगते हैं। इसीलिए रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है, लॉर्ड प्रोटेक्ट मी फ्रॉम माई फ्रेंड, आई कैन टेक केयर ऑफ माई एनिमीज। ईश्वर मेरी रक्षा मेरे मित्रों से करें, अपने दुश्मन मैं खुद देख लूँगा। ये नियम हमें समझाता है कि कैसे हम अपने दुश्मनों का इस्तेमाल करें और अपने दोस्तों के धोखों से बचें। दुश्मन से बना दोस्त कभी आपको धोखा नहीं देगा, उसे अपनी वफादारी साबित करनी होती है। लेकिन वही दोस्त धोखा दे सकता है, जिसे आप काफ़ी टाइम से जानते हैं, जरूरी नहीं कि सच में आप उसे जानते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपके दुश्मन नहीं तो दुश्मन बनाओ।